हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जो किसी भी अगर संख्या कोई भी बार वाली संख्या हो तो उसको हम लोग कैसे परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा जो आप लोग एग्जाम के अंदर आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आप लोग छुटकियों में से सॉल्व करके बना लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आप लोग के लिए मैंने 4 प्रश्न लिए और ये 4 मिनट से ज़्यादा लगेगा भी नहीं, उससे भी कम टाइम में मैं आप लोग को सिखा दूंगा। सबसे पहले जो नंबर रहता है उसको डायरेक्टली आप लोग को लिख लेना है। जो नंबर हो से क्या करना है, आप लोग को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4.2 और 2 के ऊपर में बार है तो बेसिकली हम दशमलव को भी भूल गए और इस बार को भी भूल गए। क्या लिख दिए, 42 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यानी कि जिस भी संख्या के ऊपर बार रहता है उसको छोड़ के अब बाद में कि जितने भी संख्या बच जाते हैं उसको माइनस कर देना है। तो इसको छोड़ के इसके पीछे जितने भी संख्या है तो पीछे तो कोई एक ही संख्या है तो 4 है तो इसको माइनस कर लेंगे बट्टे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जितने भी संख्या के ऊपर बार रहता है उतना हमें बट्टे में 9 देना होता है। तो एक ही संख्या के ऊपर में 9 बार है तो एक ही 9 देंगे, अगर 2 संख्या के ऊपर में होता तो 2 9 देते। और दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं बची है जो कि जिसके ऊपर बार ना हो, कोई ऐसी संख्या ही नहीं, तो इसी डायरेक्टली इसका आंसर 38/9 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप उसी प्रकार से यहाँ पे भी 9468 यानी कि 9668 में से हमको ये इसको माइनस कर लेना है, 94 को माइनस कर लेंगे बट 2 संख्या के ऊपर बार है, डबल लाइन देंगे। दशमलव के बाद एक संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर क्या है तो बार नहीं है, तो दशमलव के बाद कोई संख्या बचा हो जिसके ऊपर बार ना हो तो उसके लिए हम 0 देते हैं नीचे में। ठीक समझ में आ गया बाबू। तो 8 में से 4 गया तो 4, 16 यानी कि 16 में से 9 गया तो 7, 3, 9 बेटे 9 9 0। ये इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। आई होप ये कटेगा तो मेरे पास तो आप लोग काट लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे 1 ही होगा क्योंकि ये 0.1 है तो 1 हो जाएगा, इसके 1 के ऊपर बार है। अब यहाँ से देखिए तो कोई ऐसी संख्या भी नहीं है 0, तो 1 में से 0 माइनस करने पे उतना ही आएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है, 1 9 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद एक संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए हम एक 0 देंगे, यहाँ पे इसके लिए एक 0 देंगे तो इसका आंसर जो होगा 1/90 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 2 4 में से माइनस करेंगे ये तीनों संख्या को, 2 2 बट्टे एक संख्या ऊपर बार है 1 9 और 2 संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर 2 संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 2 0 दे देंगे बस। अब यहाँ से 2 में 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2, फिर यहाँ से 20 यानी कि 1822/900 आ जाएगा। इसको कट कर लीजिएगा, 2 में 18, 2 1 2, 2 1 2, ये 450 आ जाएगा। अब ये 9 2 11 नहीं कटेगा यानी 911/450 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत है समस्या नहीं हुआ होगा। इसको भी आप लोग काट के इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये भी कटेगा तो कहीं से कोई दिक्कत है समस्या नहीं आया होगा आप लोग को। अगर आप लोग को समझ में आ गया, हाँ, अगर इसका फुल डिटेल जानना है तो आप लोग जा सकते हैं अभी वीडियो प्लेलिस्ट में क्लास 7 के मैथ चैप्टर में बताई हुई है आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।